ये मत सोचना कि हम पंडाल में आकर बैठ गए तो हमें कथा का फल मिल जाएगा। हाँ, कथा पंडाल में बैठकर भी आप कथा तभी सुन पाओगे तब प्रभु राम की कृपा होगी। एक बार मां पार्वती ने भोलेनाथ से यही प्रश्न किया कि भोलेनाथ, जो व्यक्ति पंडाल में आकर बैठ गया उसके कानों में कथा पहुंच रही, प्रभु का नाम पहुंच रहा है, तो फिर कैसे उसे कथा का फल प्राप्त नहीं होगा? इसमें क्या राम की कृपा है? भगवान शंकर बोले, पार्वती, पहली बात तो बिना राम की कृपा से कोई सत्संग पंडाल में जा ही नहीं सकता। घर से निकला कथा सुनने, देखा कि रास्ते में लड़की और दामाद आ गए, जा रहे थे कथा सुनने, लेकिन बीच में काम आ गया। आप कथा सुन नहीं पाए, कोई भी व्यवधान आ गया, आप पंडाल तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन पंडाल में अगर पहुंच भी गए, पहुंचने के बाद भी, वहां बैठने के बाद भी आप बिना प्रभु राम की कृपा के कथा नहीं सुन सकते। यदि आपने किसी को जबरदस्ती यहां बुला भी लिया, डॉक्टर साहब ने निमंत्रण दिया कि आपको आना है कथा में, सोचा डॉक्टर साहब ने बुलाया है, उनका सम्मान थोड़ा करना चाहिए, चलो थोड़ी देर चलते हैं, थोड़ा व्यवहार निभा देंगे, थोड़ी देर बैठ के आ जाएंगे। जबरदस्ती कथा में आकर बैठ गया तो उसका कथा में तो मन लगेगा नहीं, या तो दाएं देखा या बाएं या ऊपर देखेगा, या जो संगत आ रही उसे देखेगा। और देवियां देखेंगी कि देखो पड़ोसन कितनी इठलाती भी आ रही है, यहाँ बड़ी चमकीली साड़ी पहन के आई है, आज तो बड़ी इतरा रही है, क्योंकि आपका कथा में ध्यान नहीं है। तो भगवान शंकर बोले, पार्वती, कोई जबरदस्ती कथा पंडाल में आकर बैठ भी जाए, लेकिन बिना प्रभु राम की कृपा के कथा को नहीं सुन सकता। कर कष्ट आव पुनि कोई, जो कर कष्ट आव पुनि कोई, तो क्या होगा? आते ही नींद जुड़ाई सोई, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए, सिया राम जय जय राम। जो कर कष्ट आव पुनि कोई, तो आते ही नींद जुड़ाई सो, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। क्या होगा? आते ही नींद जुड़ाई सोई। भगवान शंकर कह रहे हैं, जिस पर प्रभु राम की कृपा नहीं होगी, कथा में आने के बाद भी उसे नींद आ जाएगी, और जब नींद आ जाएगी तो आया था पुण्य कमाने, वो पाप कमा कर जाएगा। पार्वती ने पूछा भोलेनाथ से, कैसे पाप होगा? बोले, कथा में नींद आ गई देवी जी को। अब पहुंची घर देवी जी, सास ने पूछा, बहू तू आज कथा में गई थी, मैंने सुना है धामपुर से कोई
व्यास जी आए हैं शिव महापुराण की कथा सुनाने पहली बार। जरा मुझे बता दो आज गुरुदेव ने कथा में क्या क्या बातें बताई। अब सुना हो तो बताएं। लेकिन देवी जी ये नहीं कहेंगे कि मुझे नींद आ गई, कह देंगे क्या? हाँ, क्योंकि आज का इंसान अपनी गलती को छुपाता है और दूसरों की गलतियों को देखता है। तो क्या होगा? कथा तो सुनी नहीं और ये भी नहीं कहती कि मुझे नींद आ गई थी। कोई कह देगा क्या? कोई नहीं कहेगा। बोले माता जी वो जो धामपुर से कथावाचक आए उनकी मुझे भाषा समझ में नहीं आई। अर्थात उस व्यास की बुराई करना आरंभ कर दिया, या फिर भगवान भोलेनाथ की निंदा कर दी। माता जी आई डोंट लाइक शिव महापुराण, आई लाइक ओनली श्री राम कथा एंड भागवत महापुराण है? मुझे शिव की कथा पसंद नहीं है। वो तो मैं चली गई थी वैसी पड़ोसन के साथ में, गई थी पुण्य कमाने और हो गया पाप। क्योंकि निंदा करने से बड़ा कोई संसार में पाप नहीं है। जो व्यक्ति निंदा करता है वो महान पाप का भोग करता है। और कहते हैं जो भगवान शिव की निंदा करता है और जो व्यास रूपी गुरुदेव की निंदा करता है तो उसे क्या फल मिलता है, जरा ध्यान से सुन लेना। हर गुरु निंदक, हर गुरु निंदक दादुर होई। जन्म सहस्त्र पाव तनु सोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। क्या कहा? अगर प्रभु राम की कृपा चाहिए तो भगवान भोलेनाथ की कृपा अति आवश्यक है। और भगवान भोलेनाथ की कृपा कब होगी? गुरुदेव की कृपा से। जब आज इस शिव महापुराण कथा को श्रवण कर लोगे, आप पर मेरे भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी, जीवन में भक्ति मिल जाएगी और आप पर राम की कृपा हो जाएगी। आप सत्संग के अधिकारी बन जाएंगे और जब जीवन में सत्संग उतर जाएगा तो ये आपका मानव जीवन संवर जाएगा।